174 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। देखिए ये पूरे चुनाव एक तरफ, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन एक तरफ, चाहे वो अटल जी का युग हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी का युग हो, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इनरोड्स नहीं कर पाई बंगाल के अंदर। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर पहली बार इतिहास में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, बीजेपी का सूर्योदय होना बहुत बड़ी बात है। और लेफ्ट का सूर्य बंगाल में तो अस्थाई, लेकिन अब वो अस्त हो गया है केरल के अंदर भी। लेफ्ट का सूर्य अस्त हो चुका है केरल के अंदर भी, और असम में थंपिंग विक्ट्री की ओर भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को बहुत बुरे तरीके से सीधी लड़ाई में बीजेपी पुडुचेरी में भी हरा रही है, असम में भी हरा रही है। आखिरकार क्या आपको लगता है, मणिशंकर अय्यर हमारे साथ है। मणिशंकर अय्यर जी, महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कांग्रेस का जो सफाया हुआ है, इसको आप पॉलिटिकली कैसे एनालाइज करते हैं? मैं तो कांग्रेस के जानिब से नहीं आया हुआ हूँ, मुझे पता है। आप पूछ लीजिए किसी कांग्रेस प्रवक्ता से कि वो क्यों हार रहे हैं। लेकिन यदि मुझसे ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम में हूँ एक इंडिपेंडेंट हैसियत से जी, तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस 2012 के बाद बहुत घट चुकी है हमारी राजनीति में, और हमें उभर कर आना हो तो दूसरों के साथ मिलकर ही हम आ सकते हैं। इसलिए बजाय कांग्रेस के तरफ देखने का हमें इंडिया ब्लॉक के तरफ देखना है। और पिछले इलेक्शन में, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, इंडिया ब्लॉक तो बीजेपी के 8 ही सीट पीछे थी। यदि हम इसको सुदृढ़ करें तो तब बीजेपी का ना नाम न निशान रहेगा। तो हमें ये करना चाहिए। जी, अमन चोपड़ा मेरे सहयोगी हैं। अमन चोपड़ा तो झालमुड़ी खाने की तैयारी में है। 175 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी। देखिए अमीश, एक शब्द बड़ा चल रहा था, झटकाए झालमुड़ी। जी, ये दीदी को झटकाए झालमुड़ी लगाए। हाँ, क्या नाम है आपका? राजकुमार जी हमारे साथ, और यहाँ पर झालमुड़ी की तैयारी है, सबसे ज्यादा वायरल रही। बनाइए भाई झालमुड़ी बनाइए, जितने भी हमारे मेहमान हैं उनको भी हम खिलाएंगे झालमुड़ी, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा इस झालमुड़ी की रही। और यहाँ पर तीखा थोड़ा ज्यादा रखिएगा। दीदी को तीखा बहुत पसंद है अमीश जी, दीदी को तीखा बहुत पसंद है, थोड़ा तीखा थोड़ा ज्यादा रखिएगा। देखिए झालमुड़ी बनती हुई जी। मोमिता जी, हाँ मोमिता जी तक आएगी झालमुड़ी। मणिशंकर अय्यर जी भी हैं, सायरा शाह अली, हर्षवर्धन त्रिपाठी, तहसीन जी, अभिजीत हमारे साथ है। झालमुड़ी को बोलता है कि नहीं खाएंगे। थोड़ा प्याज और टमाटर और डालना होगा आपको, थोड़ा चटपटा बनाना होगा, क्योंकि बहुत ही चटपटे नतीजे आए हैं अमीश। 175 मतलब 175 और जहां मोदी ने झालमुड़ी खाई थी वहां से भी बीजेपी आगे चल रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथे राउंड के बाद भी बीजेपी आगे चल रई है, जहां झालमुड़ी खाई गई थी। देखिए झालमुड़ी बनकर तैयार हो गई है। कोलकाता प्रेसिडेंसी में बीजेपी आगे है, हुबली में बीजेपी आगे है, ऐतिहासिक है। अब जो ये आरजी कर जैसे इंसिडेंट्स होते हैं, ममता बनर्जी का जो हश्र हो रहा है, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं ये रुझान इस समय हमें दिखाई दे रहे हैं। झालमुड़ी लेके अमन चोपड़ा यहां आ गए हैं, लेकिन तहसीन पूनावाला आपका रुख करता हूं। जो बात मणिशंकर अय्यर जी ने जहां छोड़ी वहां से आप पकड़ते हैं इस बात को। आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगा दिखाई देता है? क्या आपको लगता है कांग्रेस के लिए वाकई असम में तो कुछ बचा ही नहीं है आप लोगों के पास? बंगाल में ये है जीरो, बंगाल में जीरो। तहसीन भाई बोले उससे पहले कि ये तो अच्छे से तैयार व्यार होके आए, दाढ़ी भी नहीं बढ़ी है और बाल भी सफेद नहीं हुए, कहीं ऐसी जगह तो थे नहीं है। इनका तो ड्रम वम भी नहीं बजाए, इनके तो ढोल जी। अच्छा, हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त जो हैं वो भी हैं, उनका भी रुक कर दें। तहसीन कुछ ऐड करना चाहते हैं मणिशंकर अय्यर। अच्छा ठीक है, तहसीन भाई बोले, फिर सुधांशु त्रिवेदी के पास। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नहीं, जहाँ तक सवाल है कि कांग्रेस को क्या अभी हुआ है, वो कह रहे 2012 के बाद समस्याएं। हाँ नहीं, 2012 से नहीं, इसके पहले देखिए 2-3 चीजें अभी आदरणीय मणिशंकर अय्यर जी कह रहे थे, और उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि जो वोटर्स है ये कम्युनल हो गए, सेक्युलर नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि हम पॉलिटिक्स में वोटर हमारे लिए भगवान होता है, अल्लाह होता है, ईश्वर होता है। हम अगर उन्हीं को गाली दे, किसी एक कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि ये राक्षस है जो बीजेपी, हमें उनका आदर करना चाहिए। क्या जब हमें वोट मिलता है तब वो सेक्युलर होते हैं? एक सेकंड, जैसे उदाहरण के तौर पे 10 सेकंड, उदाहरण के तौर पे जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो वोटर सेक्युलर रहता है, अगर भाजपा आती है वही वोटर कम्युनल हो जाता है। ऐसे कैसे? तो सर मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अभी सर को देखिए, सर कहते हैं 2012 के बाद कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हुआ।
सर खुद विद रिस्पेक्ट 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने तमिलनाडु स्वीप किया था, सर चुनाव हार गए, उसके बावजूद राज्यसभा के माध्यम से मिनिस्टर बने, ये बने, लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट सर ने दिए, अन्य लोगों ने दिए, कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ है। मोदी जी के बारे में, गुजरात चुनाव के बारे में, ये जो चीजें हैं हमें इस पर देखना चाहिए कि जो सीनियर नेता है वो दूसरों को चांस दे। तो आपको लग रहा है कि मणिशंकर अय्यर की वजह से कांग्रेस हार रही है? एक वजह है, बहुत सारी वजह, लेकिन अभी भी हमने शो में देखा गांधी जी को मारने के लिए हिंदू की जरूरत है। आप कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, आप राष्ट्रपति ने आपको एमपी बनाया, उसके बाद आप मिनिस्टर बने। आपको ये चीज, कांग्रेस आज तक जीती, कांग्रेस को अधिकतर हिंदुओं का वोट मिला। आप लोग प्लीज मेरी बात को समझिए। अब हिंदू को गाली हम दे, हिंदू को ये, और आप नहीं भी दे रहे। मणिशंकर अय्यर डिसएग्री कर रहे हैं, मणिशंकर अय्यर डिसएग्री कर रहे हैं। एक माइक लगता है कि कांग्रेस को, Yasin, can you shift mic to मणिशंकर अय्यर? कांग्रेस को फिर से सेंट्रिस्ट पार्टी होना चाहिए। सेंट्रिस्ट पार्टी जो लोगों के लिए, सोमनाथ अभी तो मंदिर लेफ्टिस्ट बनाने बन गई के है। लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रयास किया था, कांग्रेस के बड़े नेता थे। अभी सोमनाथ मंदिर की बात हुई, तो जो कांग्रेस है वो सबको साथ में लेकर चलती थी। तो हमें एक सेकंड, एक अपडेट है टीवी के 103 हो गई है, 103 हो गई है। मणिशंकर अय्यर जवाब तहसीन की बात। अव्वल तो मैं छोटी सी करेक्शन कर दूं, राज्यसभा के मेंबर बनने के पहले, उसके बाद नहीं मैं मंत्री बना, लेकिन वे छोटी सी चीज़ है। इन्होंने 2 बार कहा, इसलिए मैंने इसका ज़रा स्पष्टीकरण दिया। दूसरी चीज नहीं, लेकिन जो अहम चीज है वो ये है कि कांग्रेस के लिए हिंदू नहीं वोट डालता है, भारतीय डालता है। जो सांप्रदायिक नहीं है वो डालता है। हिंदू तो, हिंदुत्व जो है वो जो हिंदू धर्म नहीं है, ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। इस हिंदुत्व के साथ जुड़ने वाले अव्वल तो हमारे देश के जनता का एक छोटा सा हिस्सा है। दूसरा जो है वो भूत है। मैं भूत की बात करते आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है तो कांग्रेस का कि भूत उतर रहा है। अब जो बीजेपी जीतने वाली है बंगाल में, उनको ज्ञानेंद्र कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन ये मणिशंकर अय्यर जी, ये तमिलनाडु में कौन सा भूत पीछे पड़ा डीएमके के? जो स्टालिन ने सनातन को, 1.5 करोड़ वक्ताओं को निकाल कर, अगर आपकी इजाजत 1.5 करोड़, मैं कह रहा हूं मणिशंकर अय्यर जी, सनातन को खत्म करने की बात की थी। स्टालिन ने सनातन को खत्म करने की, पूरी डीएमके की पार्टी ने सनातन, डेंगू, मलेरिया, न जाने क्या कुछ कहा। वो तो वहां की जनता ने मैसेज दिया ना, जिसने सनातन को हराने की बात की वो खुद हारा, मणिशंकर अय्यर जी। वहां कौन सा, किसका भूत किसके पीछे पड़ा तमिलनाडु में? मणिशंकर अय्यर जी, मैंने तो कहा कि तमिलनाडु में धर्मनिरपेक्षता की जीत हुई है, क्योंकि टीवी के जो है वो बिल्कुल सेक्युलर आदमी है, और वैसा ही द्रमुक भी एक सेक्युलर देश है और सांप्रदायिकता की हार हुई, आप ये और इन कहेंगे दोनों के वोट सांप्रदायिकता की हार हुई, आप ये कहेंगे? अन्ना दिमुका का एक छोटा सा हिस्सा है ये बीजेपी। ओके, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ है। सुधांशु जी, हमारे साथ मणिशंकर अय्यर भी बैठे बने हुए हैं लगातार, और उनका मानना है कि हिंदुत्व फोर्सेस की जो ये जीत हो रही है ये बहुत ही छोटा तबका है, इतना बड़ा तबका नहीं है, लेकिन बंगाल में एक हिस्टोरिकल विन की तरह भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है। सुधांशु जी, मेरे हाथ में झालमुड़ी है और अमन चोपड़ा अपने साथ झालमुड़ी भी रखी हुई है। झालमुड़ी है, हम लोग झालमुड़ी खा रहे हैं, दीदी को झटका है झालमुड़ी जो लगा है। ओके, मेक योर पॉइंट। देखिए, पहले मैं जवाब देना चाहूंगा मणिशंकर अय्यर जी की बात का। मणिशंकर अय्यर जी, आपको सुधांशु जी कुछ कह रहे हैं? हम लोग तो इनको बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम तो इनको बचपन से सुनते आ रहे हैं। जिस समय हम लोग स्कूल में पढ़ते थे उस जमाने से मणिशंकर अय्यर जी को सुनते आ रहे हैं। मगर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, उन्होंने जो सेकुलर की बात कही, बिल्कुल जब राहुल गांधी जी विदेश में जाके कहते हैं, उनसे पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग के साथ आपका गठबंधन है, तो वो किस तेवर में कहते हैं? मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट, एंड बीजेपी इज कम्युनल। वी सतीशन, ये सेकुलर राजनीति है ना, मणिशंकर जी को समझना चाहिए। वी सतीशन जो कि केरल में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष है, वो कहते हैं जमाते इस्लामी से साथ लेने में हमें कोई समस्या नहीं। जो जमाते इस्लामी वो ओपनली कहता है शरिया लागू होना चाहिए, ये तो सेकुलर है, इसका विरोध करना कम्युनल है। 2013 में केरल में अगर देखें तो मल्लापुरम जिले की जिला पंचायत ने कहा कि लड़कियों की शादी की जो एज है वो 18 से घटा के 16 कर देनी चाहिए पूरे केरल में, क्योंकि अब यहां पर मुस्लिम बाहुल्य हो गया है, और केरल की सरकार एक्सेप्ट कर लेती है। फिर जून 2013 में तमाम विवाद के बाद उसको वापस करती है। ये तो सेकुलर है, इसका विरोध करना कम्युनल है। अब आइए साहब, जब तमिलनाडु में हम आते हैं तो पेरम्बूर जिला, कोलत्तूर गांव,
वहां के मुस्लिम कहते हैं कि 70% हो गई पॉपुलेशन, तो मंदिर में पूजा नहीं होनी चाहिए, और डीएमके की सरकार रोक देती है, फिर तमिलनाडु हाई कोर्ट उसको रोकता है। नहीं, ये तो सेकुलर है, इसको रोकना जो है वो कम्युनल है। अब आइए बंगाल में, जब सयानी घोष कहती हैं मोरे हृदय मोरे काबा और नए नए मदीना, नहीं, ये तो सेकुलर है, इसका विरोध करना कम्युनल है। फरहाद हाकिम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखा के कहते हैं कि लुक दिस इज मिनी पाकिस्तान, ये तो सेकुलर है, इसका विरोध करना कम्युनल है। और जब ये तृणमूल कांग्रेस के सांसद कहते हैं कि भगवान राम मुस्लिम थे, साबित करो वो हिंदू थे। ममता बनर्जी लगातार ट्रेल कर रही है भवानीपुर से। ममता बनर्जी सिटिंग सीएम ट्रेल कर रही हैं, पिनारी विजयन सिटिंग सीएम ट्रेल कर रहे हैं। बड़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूं।